दिस इज़ रमनदीप। कैसे हो आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 8 की इंट्रोडक्शन करेंगे आज हम इसमें, जिसमें सभी फॉर्मूले और इसमें टेबल भी है ट्रिग्नोमेट्रिक की, वो पढ़ेंगे और उसकी ट्रिक करेंगे कि उसको कैसे याद कर सकते हैं। सबसे डिफिकल्ट वो है और कुछ आइडेंटिटीज़ है। आइडेंटिटीज़ तो मीन्स 2-3 हैं। अगर आप उसको मतलब सारी एक्सरसाइज को अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तो वो ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी, बट थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है टेबल में। सो टेबल की भी इसमें आज आपको मैं ट्रिक करवाऊंगी कैसे आप इजीली याद कर सकते हो, और पूरा इंट्रोडक्शन रहेगा क्योंकि इंट्रोडक्शन ज़रूरी है। अगर आपको बेसिक पता होता है उस चैप्टर के बारे में तो एक्सरसाइज आप इजीली कर पाओगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। डेफिनेशन से हम स्टार्ट करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन क्या होती है? इट इज़ ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट प्रोवाइड रिलेशन बिटवीन द साइड्स एंड एंगल ऑफ ट्रायंगल। सो किस चीज़ के बीच में रिलेशन बताती है? साइड एंड एंगल ऑफ ट्रायंगल के बीच का जो रिलेशनशिप होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के ये अगर हम इसको 3 वर्ड में डिवाइड कर दें, एक वर्ड को 3 में डिवाइड कर दें, उसके बाद में इनका मीनिंग देखें तो ट्री मीन्स होता है 3, गोन मीन्स होता है साइड्स, मैट्री मीन्स मेजर। तो यहाँ पर मैं आपको ट्रायंगल बना देती हूँ। उसमें क्या होता है? एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है जिसमें एक होता है 90 डिग्री और दो जो साइड्स जो होते हैं हमारे पास एंगल होते हैं उसको हम क्या नाम से लिखते हैं? थीटा। उसको हम बोलते हैं थीटा। ओके, तो यहाँ पर हम नाम दे देते हैं ए, बी एंड सी। तो इसकी कितनी साइड्स होती हैं? 3 साइड्स होती हैं। ये वाला 90 डिग्री होता है और जो 90 डिग्री के जो सामने वाली ये लाइन है, ये वाली लाइन है, ये क्या कहलाती है? एच। एच मीन्स हाइपोटेनस। एंड जो थीटा के जो एंगल होएगा, जो भी एंगल होएगा जो बिल्कुल पास में होएगा थीटा के, वो कहलाता है बी फॉर बेस। और बेस के बिल्कुल अपोजिट, या फिर कह सकते हो जो थीटा जो एंगल होएगा उसके बिल्कुल अपोजिट, वो क्या कहलाता है? पी फॉर परपेंडिकुलर। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती हैं? इसके लिए भी एक थोड़ा सा फॉर्मूला है, उसको आप ट्रिक से याद कर सकते हो। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित, पंडित से पी, बी, देन पी डिवाइड बाय हर हर बोले। इसको आप याद रखना, इजी है, याद हो जाएगी। और ये होता है साइन, कोस, एक सेकेंड, साइन कोस एंड टेन। साइन कोस टेन। अब साइन की वैल्यू, साइन थीटा की हम वैल्यू क्या लिख सकते हैं? पी डिवाइड बाय एच। साइन की वैल्यू क्या होगी? पी डिवाइड बाय एच। कोस की क्या होगी? बी डिवाइड बाय एच। बी डिवाइड बाय एच। और टेन की क्या होगी? टेन थीटा की वैल्यू होगी पी डिवाइड बाय बी। कोसेक थीटा क्या होता है? साइन थीटा का अपोजिट होता है, एच डिवाइड बाई पी। सेक थीटा क्या होता है? कोस थीटा का अपोजिट होता है, सो एच डिवाइड बाई बी। कॉट थीटा क्या होता है? टेन थीटा का अपोजिट होता है, बी डिवाइड बाई पी। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। ये इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ये पता है तो पता चल जाएगा, मतलब याद हो जाएगी। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। साइन का उल्टा याद रखना, क्या होता है? कोसेक। सी का उल्टा याद रखो एस। इसका एस, सी का अपोजिट एस, एस का अपोजिट सी, मतलब इनका पता होना चाहिए आपको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख रहे हैं। टेन का उल्टा कोट। नाउ नेक्स्ट, और इसमें कुछ और भी हैं जो आपको याद रखने होंगे। एक है साइन थीटा किस चीज़ के इक्वल होता है? 1 डिवाइड बाय कोस थीटा के इक्वल होता है। जब हम क्वेश्चन करेंगे उसमें इनकी जरूरत होगी। कोस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1 डिवाइड बाई सेक थीटा। एंड टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1 डिवाइड बाई कोट थीटा। इनको रिवाइज कर लो एक बार। साइन थीटा किस चीज़ के इक्वल होता है? 1 डिवाइड बाई कोस थीटा के। कोस थीटा क्या होता है? 1 डिवाइड बाई सेक थीटा। एंड टेन थीटा क्या होता है? 1 डिवाइड बाई कोट थीटा। नाउ नेक्स्ट हम चलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो ये वाली थ्योरम आपके इस एक्सरसाइज में काफ़ी यूज़ होने वाली है, इस चैप्टर में काफ़ी यूज़ होने वाली है। इसमें बनता है सबसे पहले तो राइट एंगल ट्रायंगल। अभी मैंने आपको बताया एक जो एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है।
यहाँ पर हम नाम दे देते हैं ABC, और ये क्या होते हैं थीटा, जो एंगल हमने फाइंड आउट करने होते हैं, या फिर जो यहाँ पर एंगल होते हैं वो क्या होते हैं थीटा। ठीक है, और जहाँ पर जो थीटा जो एंगल बना होता है उसके नियर, जो उसके पास होता है बिल्कुल, जिस लाइन के ऊपर थीटा बना होता है वो क्या होता है बेस, उसके अपोजिट वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, एंड ये क्या होता है एच हाइपोटेनस। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, एच का स्क्वायर इक्वल्स टू होता है बी का स्क्वायर प्लस में पी का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेके इसको सॉल्व करते हैं कि एच कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर हमें बी और पी गिवन हो, पी मान ले तो हमारे पास गिवन है 12, और अगर परपेंडिकुलर गिवन हो हमारे पास 5, तो हम एच कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे एच हमें पता नहीं है, तो एच का स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू में बी हमारे पास है 12 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस में पी हमारे पास है 5, और 5 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर। ओके, एच स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे इज इक्वल टू में 12 का स्क्वायर मीन्स 12 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, 12 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगा 144, प्लस में 5 का स्क्वायर होता है 25, इज इक्वल टू इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास आ जाता है, कितना आ जाता है 169, इनको ऐड करने के बाद। अगर आपको सिंपल पता हो कि 169 किस चीज़ का स्क्वायर है तो आप डायरेक्ट लिख दोगे, अगर नहीं पता है तो उसको हम कैसे करेंगे, यहाँ पर भी हम रूट लगाएंगे और इस साइड भी हम रूट लगाएंगे, इस साइड वाला स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पर ओनली क्या बच गया एच बच गया, और ये अंडर रूट कितना है 169, तो किस चीज़ का स्क्वायर होता है, अगर इसके हम फैक्टर करेंगे 169 की 13 मल्टीप्लाई 13 हो जाता है। अगर यहाँ पर दो चीज़ कॉमन आती है तो एक चीज़ हम बाहर लिख लेते हैं, और एच की वैल्यू कितनी आ गई 13 आ गई, तो यहाँ पर हम लिख देंगे एच आ गया हमारे पास 13। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। अब हमारे पास अगर तीनों वैल्यू आ जाती हैं तो हम इनको, वो रेशियोज थी ना हमारे पास हमने निकाली थी साइन थीटा कोस थीटा, अब यहाँ पर इस वैल्यू को हम कैसे लिखेंगे वो मैं आपको भी बताती हूँ। सो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये क्या थी ट्रिक थी इस चीज़ को याद करने की। साइन क्या होता है पी डिवाइड बाई एच, और कोस होता है बी डिवाइड बाई एच, टेन होता है पी डिवाइड बाई बी। कोसेक सेक और कोट ये अपोजिट होता है, कोसेक होता है साइन का अपोजिट, ये आ जाएगा एच डिवाइड बाई पी, देन ये आ जाएगा एच डिवाइड बाई बी, कोट आ जाएगा बी डिवाइड बाई पी। नाउ पी की जो है हमारे पास वैल्यू यहाँ पर लिख लेते हैं हम, बेस है हमारे पास 12, बेस है हमारे पास 12, एच हमने भी फाइंड आउट किया वो है 13, और क्या है पी था हमारे पास 5, पी है हमारे पास 5। अब यहाँ पर वैल्यू लिख देते हैं, पी है हमारे पास 5, एच है हमारे पास 13, और ये क्या आ जाएगा 13 डिवाइड बाई 5, अपोजिट करना है, और बी है हमारे पास 12 और एच सेम 13 रह जाएगा। सेक की वैल्यू क्या आ जाएगी 13 डिवाइड बाई 12। नाउ बी है हमारे पास यहाँ पर 12 और पी है हमारे पास 5, और ये आ जाएगा 12 डिवाइड बाई 5। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। ये वाला बहुत इजी है अगर आपको ये वाला आता है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और थ्योरम को अगर दिया हुआ हमें कोई भी वैल्यू फाइंड आउट करें उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो भी मैंने आपको एक बार बता दिया है। आगे जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे आपको अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा, बेस कैसे निकालना है, पी कैसे फाइंड आउट करना है। अब हम करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, जो कि थोड़ी सी मुश्किल है और इम्पोर्टेंट है। इसको याद रखने का तरीका और इसको याद करने का मैं आपको बताती हूँ अभी ट्रिक। सबसे पहले तो आपको जो जो चीज़ें आपको याद करनी ही है वो है, एक तो ये साइन वाली ये पूरी लाइन, ये वाली जो चीज़ है ये सारी की सारी आपको याद होनी चाहिए। दूसरा आपको पता होना चाहिए 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 एंड 90 डिग्री। अगर आपको ये फर्स्ट वाली आती है तो आपकी सारी टेबल आपको आ जाएगी कैसे फाइंड आउट करनी है। अब हम इसको देखते हैं हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले साइन की वैल्यू याद रख लो, 0 डिग्री पर क्या होता है 0, साइन 30 पर क्या होता है 1 डिवाइड बाई 2, साइन 45 डिग्री पर क्या होता है 1 डिवाइड बाई √2, साइन 60 डिग्री पर होता है √3 डिवाइड बाई 2, एंड
साइन 90 पर होता है हमारे पास 1। ओके, कोस का बहुत इजी है, कोस का अपोजिट उल्टा लिख देंगे। जैसे साइन क्या है 0, 1/2, यहाँ पर क्या है 1 है, 1 सबसे पहले आ जाएगा यहाँ पर, आ गया। फिर क्या है √3/2, ये आ जाएगा यहाँ पर। फिर 1/√2, ये आ जाएगा यहाँ पर। 1/2 ये आ जाएगा यहाँ पर, और 0 चला गया लास्ट में। समझिए, जैसे कि साइन ऐसे लिखा हुआ है, साइन को अगर हमने ऐसे लिखा है तो कोस अपोजिट ऐसे आ जाएगा। सिर्फ ये वाला साइन याद कर लिया, कोस आपका हो गया। अब हम देखते हैं 10 कैसे फाइंड आउट करते हैं। एक बार इसको हम सभी को हटा देते हैं। 10 को देखें तो 10 आता है साइन डिवाइड बाय कोस करने से। 0 अगर हमने यहाँ पर किया 0 डिवाइड बाय 1 कर दिया, 0 डिवाइड बाय 1 करने पर हमें क्या मिलेगा 0। अब हम करते हैं 1 डिवाइड बाय कितना है, कि मिनट यहाँ ऊपर बताती हूँ आपको मैं क्या है। 1 डिवाइड बाय 2, कोस क्या है √3/2। जो ऊपर है उसको सेम लिख देते हैं, और जो डिवाइड में है उसको क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल उल्टा करके लिख देंगे। √3/2 है तो ये आ जाएगा 2/√3। 2 के साथ 2 कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास क्या बचता है 1/√3। 1/√3 ये आ गई इसकी वैल्यू। अब हम करते हैं 1045 पर। 1045 पर करने से पहले एक बार इसको हटा देते हैं। तो यहाँ पर लिख दो साइन 45 पर क्या है, साइन 45 पर है 1/√2। उसको किससे डिवाइड करना है, कोस 45 से डिवाइड करना है, तो वो भी कितना है सेम है 1/√2। अब जो नीचे डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होती है वो ऊपर जाकर रेसिप्रोकल हो जाती है जब फ्रैक्शन में दी होती है। तो यहाँ पर हम करेंगे ऊपर सेम लिख देंगे, जो है मल्टीप्लाई में क्या है 1/√2 है तो ये क्या हो जाएगा √2/1। ये वाला कैंसिल आउट हो गया, सारी चीज़ें 1 के साथ 1, तो बचा क्या है हमारे पास 1 बच गया। अब साइन 1045 पर हमारे पास क्या आ गया 1 आ गया। अब हम फाइंड आउट करते हैं 1060। 1060 सिर्फ डिवाइड करना है आपको, साइन डिवाइड बाय कोस, जो भी वैल्यू होएगी वो हमें मिल जाएगी। है हमारे पास √3/2 डिवाइड बाय 1/2, तो ये आ जाएगा √3/2 मल्टीप्लाई में 2/1। 2 के साथ 2 कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास बच गया √3/1। 1 को √3 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा √3 ओनली। ओके, अब है हमारे पास 1090 पर 1/0। आप एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर 0/1 होता है तो वो हम लिखते हैं 0। अगर 1/0 ऐसे आ जाता है तो उसको हम क्या लिखते हैं अनडिफाइंड या फिर इन्फिनिटी, मतलब ये वाला साइन लगा सकते हो आप। ठीक है, यहाँ पर बन रहा है हमारे पास 1/0, तो ये क्या हो गया अनडिफाइंड। नाउ नेक्स्ट कोसेक। कोसेक क्या होता है, साइन का अपोजिट। जो भी साइन की वैल्यू है इनका रेसिप्रोकल, इनको डायरेक्ट उल्टा लिखना है। अगर हम इसको उल्टा लिखेंगे, 0 को उल्टा लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, ये 1/0 बन जाएगा। मैंने आपको अभी बताया अगर 1/0 बन जाए तो वो क्या होता है अनडिफाइंड या फिर इन्फिनिटी। यहाँ पर आ गया हमारे पास नॉट डिफाइंड। अब है हमारे पास कोसेक 30 पर देखें तो हमारे पास साइन 30 लिख रखा है 1/2। इसको उल्टा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2। यही सेम यहाँ पर साइन 45 पर है हमारे पास 1/√2। इसको उल्टा कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा √2/1। 1 नीचे लिखना जरूरी नहीं होता, इसीलिए हमारे पास क्या आ गया √2। अब इसको उल्टा करेंगे √3/2 क्या बन जाएगा 2/√3। 2/√3। अब इसका अपोजिट करेंगे, 1 के नीचे क्या आएगा 0। 0/1 करेंगे तो क्या हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट सेक की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। सेक होता है कोस का उल्टा। सो 1/0 होएगा तो इसका उल्टा करेंगे 0/1 आ जाएगा। 0/1 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। अब यहाँ पर √3/2 का उल्टा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2/√3। 1/√2 का उल्टा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा √2। 1/2 का उल्टा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 2। 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर है हमारे पास 0। 0/1 किया, 0/1 किया तो हम उसका उल्टा कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/0। 1/0 करने पर हम क्या लिखते हैं नॉट डिफाइंड या फिर अनडिफाइंड। ओके,
ना कोट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कोट क्या होता है, 10 का उल्टा होएगा, 0 का उल्टा क्या होएगा, 1, 1 हो गया। 1 को फिर हम ऊपर लेके चलेंगे, 1 डिवाइड बाय 0 हो जाएगा। 1 डिवाइड बाय 0 करने पर हम क्या कर दिया, लिख दिया हमने नॉट डिफाइंड। अब यही सेम 1 डिवाइड बाय √3 क्या हो जाएगा, ऊपर चला गया, √3 डिवाइड बाय 1 हो गया। √3 को 1 के साथ डिवाइड करेंगे तो √3 आ जाएगा। अब 1 डिवाइड बाय नीचे क्या है, 0, अब उल्टा कर देंगे, ऊपर 0 चला गया, नीचे 1 आ गया। 0 डिवाइड बाय 1 होने पर हम क्या लिखते हैं, 1। ऐसे सेम √3 है, √3 के अपॉन में क्या होता है, 1, 1 ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1 डिवाइड बाय √3, तो ये आ गया 1 डिवाइड बाय √3, नॉट डिफाइंड है। अब हम इसको, इसका अपोजिट क्या होएगा, नीचे क्या होएगा, 1, 1 ऊपर चला गया, 1 डिवाइड बाय 0, तो हमने लिख दिया 0। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। आई होप आपको ये सारी की सारी टेबल याद होगी। एक बार दोबारा से हम इसको देख लेते हैं। साइन वाली लाइन को हमने याद करना है। साइन 0 डिग्री पर 0, साइन 30 पर 30, साइन 45 पर 1 डिवाइड बाय √2, साइन 60 पर √3 डिवाइड बाय 2, साइन 90 पर क्या होता है, 1 होता है। कोस क्या होता है, हम उल्टा लिख देते हैं, ये 1 आ जाएगा, फिर √3 डिवाइड बाय 2 आ जाएगा, 1 डिवाइड बाय 2 आ जाएगा, 1 डिवाइड बाय 2 यहाँ आ गया और 0 लास्ट में चला गया। tan क्या होता है, tan होता है साइन डिवाइड बाय कोस करने पर हमें क्या मिलता है, tan मिलता है। तो साइन की वैल्यू है 0 डिवाइड बाय 1, अगर 0 ऊपर होता है तो वैल्यू क्या आ जाती है, 0 आ जाती है। 1 डिवाइड बाय 2 है, डिवाइड बाय √3 डिवाइड बाय 2 है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, इसको कैंसिल आउट करके हमारे पास आ जाता है 1 डिवाइड बाय √3 बच जाता है। ऐसे ही यहाँ पर है 1 डिवाइड बाय √2 डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय √2, 1 डिवाइड बाय 2 नीचे क्या है, फ्रैक्शन में वैल्यू, ऊपर जाकर मल्टीप्लाई में और उल्टी हो जाएगी, जैसे कि 2 डिवाइड बाय 1 हो जाएगी, तो ये सारा कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास बच जाएगा 1। आप डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हो, आपको नहीं लिखना है तो जैसे कि यहाँ से √2 से √2 कैंसिल आउट, 1 से 1 कैंसिल आउट, जैसे यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल आउट, हमारे पास क्या बच गया, 1 डिवाइड बाय 3 बच गया। जैसे यहाँ पे 2 से 2 काट दो डायरेक्ट, 1/2 बच गया। √2 से √2 कट गया, 1 1 बच गया, 1 बच गया। यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल आउट, √3 बच गया। ये भी सिंपल है, वो मैंने एक बार आपको रफ में करके बताया कि उसको कैसे सॉल्व किया है। नाउ यहाँ पर अगर हम कोसेक देखें तो इसका उल्टा लिख दो, 2 डिवाइड बाय 1 यहाँ 2 आ जाएगा, या 2 √2 आ जाएगा। नीचे वाली वैल्यू की ज़्यादा फोकस करो तो 2 डिवाइड बाय √3 आ जाएगा, 1 का 1 आ जाएगा। अब इसका उल्टा लिख दो, कोस का क्या आएगा, 2 डिवाइड बाय √3 आ जाएगा, यहाँ √2 आ जाएगा, ये 2 बन जाएगा। आई होप आपको ये अब क्लियर होगी और ईजी लगी होगी, अब इतनी डिफिकल्ट है नहीं है जितनी ये दिखती थी, ठीक है। अब यहाँ पर आती हैं कुछ आइडेंटिटीज़, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 8.3 पूरी की पूरी इसी मतलब इन्हीं पर बेस्ड है, और कुछ है यहाँ पर जो आपको याद रखने होंगे, वो भी मैं आपको भी बता देती हूँ। 7 और 6 7 वो हैं और 3 हैं, अगर आपको ये आ जाते हैं तो आप इजीली 8.3 कर लोगे। फर्स्ट आइडेंटिटी हमें बोलती है कोस स्केयर थीटा प्लस में साइन स्केयर थीटा किस चीज़ के इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। 1 प्लस में tan स्केयर थीटा किस चीज़ के इक्वल होता है, सेक स्केयर थीटा के इक्वल होता है। 1 प्लस में कोट स्केयर थीटा किस चीज़ के इक्वल होता है, कोसेक स्केयर थीटा के इक्वल होता है। अब तीनों की तीनों आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए, इसी की हेल्प से हम 1 की यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, 10 की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। tan स्केयर थीटा क्या होएगा, अब यहाँ पर 1 प्लस क्या उस साइड जाकर क्या हो जाएगा, नेगेटिव का हो जाएगा, तो tan स्केयर थीटा की वैल्यू क्या निकल जाएगी, सेक स्केयर थीटा -1। अगर यहाँ से कोट फाइंड आउट करना, कोट आ जाएगा, ये प्लस का 1 उस साइड जाकर माइनस का 1 यहाँ आ जाएगा, तो हम क्या बता सकते हैं, कोट स्केयर थीटा की वैल्यू बता सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ लिख देते हैं कुछ और फॉर्मूले हैं, वो भी आपको पता होने चाहिए। tan थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा। अभी हमने जो टेबल थी ना उसमें किया था, tan थीटा की जो वैल्यू थी सारी की सारी, ये वाली सारी वैल्यू हमने कैसे फाइंड आउट करी थी, साइन डिवाइड बाय कोस करके करी थी। क्यों करी थी, क्योंकि ये होता है फॉर्मूला होता है जिसे हमें पता होना चाहिए। tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा होता है। ऐसे ही हम अगर हमें सिंपल साइन और कोस ना गिवन हो तो हम tan थीटा क्या लिखेंगे, tan थीटा ऑल्सो इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय कोट थीटा होता है। और कोट थीटा किस चीज़ के इक्वल होता है, कोट थीटा होता है कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। आपको पता होगा tan का जो अपोजिट होता है, जैसे पंडित बद्री प्रसाद हर बोले और ऊपर लिखा होता है tan डिवाइड बाय कोट, है ना, तो tan का उल्टा कोट होता है। यहाँ पर लिखा हुआ साइन डिवाइड बाय कोस, होगी क्या इसका उल्टा हो जाएगा, कोस डिवाइड बाय साइन बन जाएगा। अगर हमें साइन निकालना हो, साइन थीटा की वैल्यू रखनी हो इसकी जगह कुछ,
तो हम क्या रख सकते हैं, साइन थीटा को ऑल्सो कोसेक 1 डिवाइड बाय कोसेक थीटा रख सकते हैं। और कोसेक थीटा किस चीज़ के इक्वल होता है, वो होता है 1 डिवाइड बाय साइन थीटा की। सेक थीटा किस चीज़ के इक्वल होता है, वो होता है 1 डिवाइड बाय कोस थीटा। और कोस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 डिवाइड बाय सेक थीटा। आई होप आपको सारी की सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। और एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आप इन आइडेंटिटीज़ को, टेबल को दोबारा से प्रैक्टिस कर लेना ताकि आपको अच्छे से आ जाए और एक्सरसाइज करने में कोई भी दिक्कत ना आए, आपको समझने में भी आसानी होगी। तो सारे के सारे इन चीज़ों को याद कर लेना। तो इसी के साथ आज की क्लास हमारी यहीं पर ख़त्म होती है। इस सेशन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना अपने क्लासमेट्स के साथ। थैंक यू गाइस, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।